हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों मैं अभिषेक सर। बच्चों आज हम अभ्यास 8.3 की तरफ चलेंगे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गुणनखंड वाले पार्ट का अभ्यास 8.3 आज शुरू होगा। लेकिन अभ्यास 8.3 को जानने से पहले एक सर्वसमीका को जान लेते हैं जिसका प्रयोग इस अभ्यास में होगा। तो हमारी सर्वसमीका है वर्गांतर। वर्गांतर की सर्वसमीका है, उसको देख लेते हैं क्या होती है। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ये हमारी वर्गांतर है। यानी कि इस संख्या का वर्ग करके दो संख्याएं हैं उनका वर्ग करके घटा दिया जाए तो इसे वर्ग का अंतर कहते हैं। ये वर्गांतर की सर्वसंख्या ये हमारा होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। तो आज की प्रश्नावली जो है या आज का सवाल जो है हमारा इसी सूत्र पे पूरी तरह से समर्पित रहेगा। ठीक है, सारी चर्चा पर चर्चा इसी सूत्र पर होगी। इस सूत्र को हम एक साइड में लिख देते हैं ताकि आप लोग जब भी सवाल को देखें तो ध्यान में रहे कि यही फार्मूला बनाया जा रहा है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं किनारे पर, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस प्रश्नावली के सवालों में हमारा प्रयास यही रहेगा कि सवाल को कुछ भी करके इस रूप में बनाया जाए। जब सवाल इस रूप में बन जाएगा तो उसका सीधा सीधा ये रूप बन जाएगा और वहीं पे हमारा समापन हो जाएगा सवाल का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हाँ दोस्तों, हमने प्रश्नों को लिख लिया है। आइए देखते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सवाल को ऐसे बनाना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में। तो पहला सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर तो पहला पद तो एकदम ऐसे ही बना हुआ है, दूसरे को भी ऐसे बनाना है। तो आगे हल करते हैं। ए स्क्वायर ऋण 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर पहले से है। ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण 3b, दोनों का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। एक सूत्र है घातांक में a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर हो जाता है ab की पावर m। ठीक है, तो इस सूत्र का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर यानी इस सूत्र में बन गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है एक कोष्टक में a प्लस 3b, दूसरे इंटू दूसरे कोष्टक में a माइनस 3b। यही आंसर है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको भी वैसे करना है। ये हमारा हो जाएगा 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू ए की घात 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू बी की घात 4 को लिख सकते हैं बी के स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो बन रहा है ये किस सूत्र, ये भी एक फार्मूला है। अगर किसी की पावर a की पावर m की पावर n हो तो ये हो जाता है a की पावर m गुणे n होता है, तो बराबर हो जाएगा a की पावर mn हो जाता है, यानी 2 गुणे 2 यानी घात 4 आ जाएगी, जो को इसको इस रूप में, यानी यहाँ से इसको इस रूप में किया गया है। ठीक है, हम इसको आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर दोनों एक साथ कर दिया गया तो ये 5 ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर ऋण ये हो जाएगा 4 इंटू ये बी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मिलकर ये। ठीक, इस सूत्र से आ गया। अब ये हमारा देखिए बन गया उसी रूप में। ये पूरा अगर ए है बीच में ऋण है, ये पूरा हमारा बी है, तो ऐसे ही बन जाएगा। सीधे इसका आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। 5 ए स्क्वायर धन 4 बी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में इंटू यहाँ पे रहेगा 5 ए स्क्वायर ऋण 4 बी स्क्वायर। दोस्तों इसका यही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1 माइनस 81 की घात 4, एकदम ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक को हम कितना भी स्क्वायर करें या कितनी भी घात 1 का करें, मान 1 का 1 ही आता है, तो 1 को 1 स्क्वायर ऋण 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इंटू पी की घात 4 को लिख सकते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 1 स्क्वायर ऋण 9p स्क्वायर का स्क्वायर। आगे हमारा बन जाएगा एक कोष्टक में, अब ये देखिए ये इसी सूत्र बन चुका है। अब हमारा हो जाएगा 1 प्लस 9p स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस 9p स्क्वायर। आगे भी ये हल सवाल होगा।
1+9p²। ये आगे सवाल क्यों हल होगा, क्योंकि ये फिर वर्गांतर के रूप में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। ये हमारा है 1 ऋण 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ p² पहले से है। ठीक, तो आगे एक स्टेप और चलेगा अभी। ये 1+9p², दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1-3p²। इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये फिर से बन जाएगा हमारा 1+9p² इंटू अगले ब्रैकेट में ये फिर वर्गांतर से टूटेगा इसी से, तो हो जाएगा 1+3p, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1-3p। इसका ही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल के लिए जगह नहीं है, तब तक आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगले सवाल को हम आगे बताते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं पहला पद 49 यानी 7 का वर्ग है, या x², ये 5 का वर्ग है, ये y², यानी ये वर्गांतर बन रहा है। लेकिन जो हर में हमारे यहाँ आया है 32 और 18, ये वर्ग या ये पूर्ण वर्ग नहीं है, या और ना ही ये पूर्ण वर्ग है। तो यानी हमें इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। यानी अगर हम 2 इसमें से उभयनिष्ठ ले लें तो ये 16 बचेगा, ये 9 बचेगा, तो 16 पूर्ण वर्ग हो जाएगा और 9 भी पूर्ण वर्ग होगा। तो इसको हल करते हैं, तो हम पूरे में से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ये 49x² / 16 ऋण 25y²/9। ठीक है, अब फिर वही वर्गांतर बनाएंगे, इसको हम 1/2 महिला कोष्ठक कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 7 का वर्ग इंटू x² / 4 ऋण ये हो जाएगा 5 का वर्ग इंटू y² / 3 का वर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/2 ये हमारा हो जाएगा 7x/4 का वर्ग ऋण ये हो जाएगा 5y/3 पूरे का वर्ग। क्योंकि ये सारे वर्ग बाहर हो जाएंगे, यानी इस वर्ग कोष्टक लग गया, इसका मतलब ये सारे का वर्ग है। अब ये देखिए इसी रूप में बन गया हमारा a² ऋण b²। तो हमारा कुछ नहीं करना, बस सीधे सवाल यहाँ हल हो चुका है। 1/2 इंटू 7x/4 एक कोष्टक में प्लस में 5y/3 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 7x/4 ऋण 5y/3। बच्चों यही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, इसमें हम देख रहे हैं कि 81 पूर्ण वर्ग है, लेकिन a³ आया है, यहाँ भी a आया है। 36 पूर्ण वर्ग है, लेकिन दोनों में 81 36 में कुछ चीजें उभयनिष्ठ मिलेंगी। 9 से 81 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, यानी यहाँ हमारा 9 और दोनों में a है, तो 9a उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो अंदर बचेगा 9 × 9 = 81, 9a² बचेगा ऋण 9 × 4 = 36 बचेगा, a से कट गया। अभी हमारा हो जाएगा 9a इंटू हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू a² - 2 का स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 9a इंटू 3a का स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर। अभी हमारा इसी रूप का बन चुका है, तो वही हो जाएगा 9a इंटू एक ब्रैकेट में 3a + 2, दूसरे ब्रैकेट में 3a - 2। बच्चों यही आंसर है इसका। बहुत ही आसान है, आप लोग बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए 49 है, जो कि पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ 25 5 का वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। सब बना बनाया, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको हम लिख सकते हैं 7 का वर्ग इंटू x + y का होल वर्ग माइनस इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग इंटू x - y का होल वर्ग। अब बस कोष्टक लगाने की देरी है। ये हो जाएगा 7 इंटू x + y का होल वर्ग, यानी 7 का वर्ग पूरे का वर्ग बाहर हो गया ऋण
ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई का होल वर्ग। यानी ये पूरा हमारा ए है, ये हमारा पूरा बी है, पूरा ये ए ऋण ये पूरा बी, यानी ए ऋण बी। कुछ नहीं करना है, बस हल कर देना है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, यानी 7 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो ए हो गया, प्लस ये वाला 5 इंटू एक्स माइनस वाई, ये ए हो गया, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 7 इंटू एक्स प्लस वाई ऋण 5 इंटू एक्स माइनस वाई, पुस्तक बंद। आगे हल करेंगे इसको, 7 के अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 7x धन 7y प्लस 5 के अंदर गुणा होगा तो 5x ऋण 5y, एक कोष्टक में इंटू इसमें भी अंदर गुणा होगा तो 7x धन 7y ऋण 5 का गुणा होगा तो ऋण 5x। अब देखिए यहाँ ऋण है यहाँ ऋण है, कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ऋण का जब कोष्टक के बाहर बच्चों ऋण होता है तो कोष्टक के अंदर के सबके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ ये धन था तो ये ऋण हो गया, यहाँ धन है ऋण है तो धन हो जाएगा, यानी 5y आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ 7x है धन 5x, चिन्ह समान है जुड़ जाएगा, 7 5 12x हो जाएगा। 7y है ऋण 5y घट जाएगा, यानी 2 धन 2y आएगा। अगले ब्रैकेट में 7x है ऋण 5x से घटेगा तो 2x आएगा। 7y है धन 5y जुड़ेगा धन 12y आएगा। बच्चों यही आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसे कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।